हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कीजिए। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए RTPS बिहार। RTPS बिहार सर्च करने पर पहले नंबर पर RTPS नाम से बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट आएगा। आप उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने RTPS वेबसाइट आएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हो। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आपको सामान्य प्रशासन विभाग लिखा दिखेगा। आप सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक कीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको तीसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन लिखा दिखेगा। आप उस पर क्लिक कीजिए। आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करने पर नीचे आएगा अंचल स्तर पर। आप अंचल स्तर पर क्लिक कीजिए। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर अपना सभी डिटेल फिल कीजिए। जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ फिल कीजिए। मैं आपको डिटेल फिल करके बताता हूँ। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा जेंडर मेल है तो मैं यहाँ मेल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आप यहाँ फीमेल सेलेक्ट कीजिए, और कोई और जेंडर है तो यहाँ वो जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप अपना नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिखिएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक नाम लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में सही नाम नहीं आता है, तो कहीं और अपना नाम हिंदी में लिख कर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अपना नाम लिखने के बाद नीचे अपने फादर का नाम लिखिए। उसके बाद नीचे अपने मदर का नाम लिखिए। उसके बाद कोई अगर फीमेल है और उसकी शादी हो चुकी है तो नीचे अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। अगर नहीं है तो नीचे इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना जीमेल लिखिए। जीमेल लिखने के बाद नीचे आप अपना एड्रेस फिल कीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ फिल कीजिए। सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा स्टेट बिहार है तो यहाँ मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिए। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अनुमंडल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ आपका स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है वो पूछा जा रहा है। ग्राम पंचायत है या नगर निगम है या नगर परिषद है या फिर नगर पंचायत है। जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे केस में मेरा ग्राम पंचायत है तो मैं यहाँ ग्राम पंचायत सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ आप वार्ड नंबर लिखिए। वार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ अपने गांव का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ अपना थाना सेलेक्ट कीजिए। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आधार नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ आधार नंबर मत लिखिए। अगर आप यहाँ आधार नंबर लिखिएगा तो आपके आधार से जो नंबर जुड़ा है उस नंबर पर OTP जाएगा। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आप फिर फंस जाइएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम अपने आधार को ही अपलोड कर देंगे। तो इस कॉलम को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर आधार नंबर नहीं लिखिए। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा चूज फाइल। आप यहाँ पर एक अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड कीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपके फ़ोटो पर आपका साइन होना चाहिए। अगर साइन रहेगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा। अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे में आप अपना पेशा सेलेक्ट कीजिए कि आप क्या है। आप छात्र है या किसान है या बिजनेसमैन है, आप जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं किसान हूँ तो मैं यहाँ किसान सेलेक्ट करता हूँ। पेशा सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आप अपने आवेदन का उद्देश्य लिखिए। मतलब कि आप आय प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं। सभी का अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे मैं लोन लेने के लिए आय प्रमाण पत्र बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लोन लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ लोन के लिए।
उसके बाद नीचे यहाँ आप अपना आय लिखिए कि आपका आय सरकारी सेवा से कितना आता है। मतलब कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी से पूरे साल में कितना पैसा आता है। जैसे मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपको कृषि से पूरे साल में कितना पैसा आता है, वो लिखिए। जैसे मुझे 60,000 रुपया आता है तो मैं यहाँ 60,000 रुपया लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि आपको बिजनेस से पूरे साल में कितना पैसा आता है, वो लिखिए। जैसे मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपको अन्य स्रोतों से पूरे साल में कितना पैसा आता है, वो लिखिए। तो मुझे लगभग 20,000 रुपया आता है तो मैं यहाँ पर 20,000 लिख देता हूँ। आपको जितना पैसा आता है वो सब लिखने के बाद नीचे में देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ आ जाएगा कि पूरे साल में आपको कुल आय कितना आता है। ये सब भरने के बाद नीचे आप कैप्चा को फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोसीड का बटन दिखेगा, आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आप सभी जानकारी सही भरे हो कि नहीं। अगर आप कुछ गलत भरे हो तो फिर उसको सही कर लीजिए। अगर आप सभी जानकारी सही भरे हैं तो आप ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आप क्या क्या भरे हो। आप यहाँ सभी जानकारी को अच्छे से जांच कर ले कि सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो नीचे देखिए एक एडिट का बटन दिया हो गया है, आप एडिट पर क्लिक करके और जो भी गलती है उसको सही कर लीजिए। अगर सभी जानकारी सही है भरे हैं तो यहाँ पर देखिए एक बटन दिया हुआ है एड एनेक्चर, आप एड एनेक्चर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एड एनेक्चर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर आप अपना एक एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करूँगा तो मैं यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एनेक्चर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। आप यहाँ पर फिर से अपने भरे हुए जानकारी को जांच ले। अगर सभी जानकारी सही है तो आप नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने एक स्लिप खुलेगा जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा और साथ में आपको ये दिया रहेगा कि आप ये एप्लीकेशन कब भरे हो और आपको कब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये 10 कार्य दिवस में आपको ये आपका जो अभी भरे हो आय प्रमाण पत्र वो बन के तैयार हो जाएगा। तो 10 दिन में आप फिर से इस वेबसाइट पर आकर इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।